गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर साइंस एजुकेटर सोनू सर। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के अग्नाशय से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं जिसे लेट कहते हैं। L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। आज हम लोग पढ़ते हैं कि लाइपेज का क्या कार्य है। लाइपेज मेनली इसका फंक्शन है फैट को डाइजेस्ट करना, फैट को पचाता है। जो हम लोग बर्गर, मोमो, पिज्ज़ा, समोसा खाते हैं तो उसमें काफ़ी कैलोरी में फैट होता है, उसे ये पचाने में मदद करता है लाइपेज एंजाइम। उसके बाद आता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम आपके भोजन का स्टार्च या मंड को स्टार्च को पचाता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारा मुख से पाचन शुरुआत हुआ था, तो अग्नाशय के बाद ये अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम में एमाइलेज वो स्टार्च को पचाता है। उसके बाद ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम हमारे भोजन के जो पोषक तत्व है, मुख्य प्रोटीन, उसका पाचन यहाँ पे करता है। उससे पहले हम लोग पढ़े थे कि हमारे ये जो स्टोमक है यानी कि अमाशय, वहाँ पे पेप्टाइज हो जाता है। ये अमाशय पेप्सिन नाम का एंजाइम इसको पचाता है, फिर वो पेप्टाइज किया हुआ प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम उसको पचाता है। यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन एक ऐसा जटिल पोषक तत्व है जिसका पाचन काफ़ी लंबे समय में होता है, क्योंकि प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इसका पाचन बहुत ही जटिल होता है, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि स्टोमक से स्टार्ट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होता है, और हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में जाकर के ख़त्म होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं। ये फर्स्ट हिस्सा एंड देन सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट हिस्सा का नाम है ड्यूडेनम। गौर से देखिएगा, फर्स्ट हिस्सा का नाम है क्या? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। आपका सेकेंड हिस्सा का क्या नाम है? हमारे छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्सा में बांटा हुआ है। पहला हिस्सा है ड्यूडेनम, दूसरा हिस्सा है जेजुनम, और तीसरा हिस्सा का नाम है इलियम, ILLIUM। हमारा भोजन का 80% पाचन इसी जगह पर हो जाता है। तो ड्यूडेनम का क्या कार्य है? अभी हमने देखा कि ड्यूडेनम में ये सारे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और यहाँ से लीवर से सिक्रेटिन हार्मोन से यहाँ से रिसाव होकर के गॉल ब्लैडर से पित्ताशय रस का निकल करके हमारे भोजन में मिल गया, जो भोजन को क्षारीय किया। ये सारी क्रियाएं हमारे ड्यूडेनम में हुए। उसके बाद भोजन हमारे ड्यूडेनम के बाद जेजुनम में जाता है। जेजुनम में भोजन का कुछ विस्तृत कार्य नहीं है। जेजुनम में भोजन को पचाने के लिए कुछ एरिया एडवांस कर दिया जाता है, यानी कि जेजुनम में भोजन को पचने के लिए एरिया बढ़ा दिया जाता है। जेजुनम में भोजन को पचने के लिए, भोजन का पाचन के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि कर दिया जाता है, एरिया बढ़ा दिया जाता है। देखिए, शाकाहारी और मांसाहारी में ये स्मॉल इंटेस्टाइन अलग अलग होता है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उसका स्मॉल इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि उसके भोजन में बहुत सारे सेल्यूलोज होते हैं। उस सेल्यूलोज को पचाने के लिए वो उनके शाकाहारी पशुओं के छोटी आंख से प्रवेश करते हैं, इसीलिए उनको भगवान ने इसका काफ़ी बड़ा सा क्षेत्र दिया। और जबकि
मांसाहारी जीव जैसे कि शेर, कुत्ता, ये लोग का छोटा छोटा होता है, क्योंकि वो लोग तो ज़्यादा साग घास वगैरह नहीं खाते, तो उसको पचने के लिए कम समय का ज़रूरत होता है। और हमारे में ये मीडियम होता है, ना काफ़ी बड़ा होता है ना लंबा होता है। हमारे में हमारे हाइट का ये 3.5 गुना होता है, जो हम बता रहे थे 3.5 गुना होता है ये। हमारा हाइट यदि 5 फीट है तो उसका यदि ये 3.5 गुना निकाल सकते हैं। 5 3 जा 15 और 17.5 फीट का ये होता है ये। तो अभी तक हमने देखा कि भोजन हमारे आमाशय से निकल करके छोटी आँख के डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम में प्रवेश किया। इलियम में भोजन का अंततः पाचन हो जाता है, सिर्फ भोजन का पाचन होता है। अभी यहाँ पर वह हमारे जल का अवशोषण नहीं होता है। तो ये हमारा इलियम है। इलियम में ऐसे इस तरह की, यानी कि हाथ की जैसी प्रवर्धक की आकृति की जैसी संरचनाएं होती है, जिसे हम विलाई कहते हैं या विली भी कहते हैं। ये विली भोजन के प्रमुख पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, जल को छोड़ करके इसका अवशोषण करता है। विली का क्या कार्य है कि भोजन के पोषक तत्वों को, पोषक न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करता है, पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। लेकिन इससे पहले हम बताते हैं कि ये हमारा जो ये प्रोटीन था ट्रिप्सिन एंजाइम, इसको पहले यहाँ पेप्सिन एंजाइम आया, फिर हमारे डेड्यूनम में ट्रिप्सिन एंजाइम निकला और वो भोजन के प्रोटीन का पाचन किया। भोजन का अंततः विलाई में जा करके यहाँ पर इरिप्सिन नाम का एक एंजाइम निकलता है। विलाई से इरिप्सिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का अंततः में पाचन कर देता है। इरिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो अभी तक हमने पढ़ा, हमारे छोटी आंख में विलाई नाम का एक उंगली जैसा प्रवर्ध होता है, जिसमें खून के बहुत सारे छोटे छोटे धमनियाँ होती है। ये हमारे भोजन के पाचित किए हुए पोषक तत्व को अवशोषित करता है। उससे पहले ये हमारे जो इलियम है, इलियम नामक इस छोटी आंख के इस जगह पर और सारे पोषक तत्व का भी पाचन होता है, जैसे कि माल्टेज, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के में पाया जाता है। माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। तो माल्टेज नाम का एंजाइम, ये एंजाइम है, ये एंजाइम एग्जाम में पूछता है। ये एंजाइम को याद रखना बहुत इजी है, जिसमें एज लगा रहेगा समझ लेना है एंजाइम है। तो माल्टोज को पचाएगा, सुक्रोज को पचाएगा, फ्रक्टोज को पचाएगा और ग्लैक्टेज ग्लूकोज को पचाएगा। तो ये इलियम यानी कि ये पूरा छोटी आँख, इस हिस्सा में भोजन का पाचन का भी काम होता है और प्लस भोजन का अवशोषण का भी काम होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये हमारा छोटी आँख का इलियम। यहाँ पे पाचन भी होता है और प्लस भोजन का अवशोषण का भी काम होता है। इसके बाद हमारा भोजन बड़ी आँत में चला जाता है, जो कि कुछ इस तरह से होता है। बड़ी आंत के इस हिस्से में चला जाता है, यहाँ पर भोजन का बड़ी आंत के इस हिस्से में चला जाता है। यहाँ पर भोजन के सिर्फ जल का अवशोषण होता है। अभी इलियम के बाद जब भोजन बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में प्रवेश करती है,
तो यहाँ पर म्यूकस नाम का एक पदार्थ होता है जो अपशिष्ट पदार्थों में मिल जाता है, और इसमें से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है बिलारुबिन। ये हमारे अपशिष्ट पदार्थ में मिल जाता है और भोजन को पीला कर देता है, अपशिष्ट भोजन को पीला कर देता है जो पच चुका है भोजन। चूँकि हम लोग जान चुके हैं भोजन का 80 से 80% पाचन या 20 पूर्णतः पाचित हो जाता है, तो अपशिष्ट भोजन जो बचा है उसमें बेलारुबिन एक एंजाइम मिल जाता है जो भोजन को जो अपशिष्ट पदार्थ के भोजन को पीला कर देता है। यही बेलारुबिन के कारण हमारे जो टॉयलेट होता है वो पीला कलर का हो जाता है। उसके बाद इस जगह पर हमारा भोजन आ करके यहाँ पर छोटी छोटी वेन होती है, यानी कि नस होती है, वो हमारे भोजन के जल को अवशोषित कर लेता है। और ये इस भाग को अपेंडिक्स कहा जाता है, अपेंडिक, ये अपेंडिक्स है। मनुष्यों में अपेंडिक्स होता है और जानवर में भी होता है, लेकिन मनुष्य जानवर से ही उसका हेरिटेज जन्म लिया तो उसमें भी होता है। तो पहले हम लोग के जो पूर्वज जो थे वो जानवर ही थे, यानी कि जानवर के ही भांति थे, तो वो लोग भी साग सब्जी वगैरह का करते थे, खाते थे वो। तो ये अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है कि यदि जो भोजन में से यहाँ से जो बचा हुआ है, जैसे कि सेब का बीज, अनार का बीज जो होते हैं, ये हमारे अपेंडिक्स में फंस जाते हैं और बाद में यहाँ पर भी उसका पाचित हो जाता है और वो फिर इस जगह से वो निकल जाते हैं। उसी तरह जब गाय खाती है अपना भूसा तो उसका पूर्णतः भूसा पचता नहीं है, तो वो उसके अपेंडिक्स में चला जाता है और अपेंडिक्स में फिर वो पूर्ण पाचित होकर के वो यहाँ से निकल जाता है। तो अपेंडिक्स, मनुष्यों में अपेंडिक्स होता है ना होना बात बराबर है, इसीलिए कभी कभी अपेंडिक्स उसका काट के निकाल दिया जाता है। अपेंडिक्स में होता है क्या कि जब कोई मनुष्य का जो आदमी, जैसे हम लोग बेल्ट बांध देते हैं तो काफ़ी टाइट से बांध देते हैं, या किसी को मारपीट में यहाँ पे चोट लग जाती है तो ये अपेंडिक्स पक जाता है। इस पक जाने के कारण अपेंडिक्स में दर्द होने लगता है, इसलिए डॉक्टर इसको काट के निकाल देते हैं, इससे कोई हानि नुकसान नहीं होता है। तो ये अपेंडिक्स का कार्य है। उसके बाद ये हमारे भोजन यहाँ से अवशोषित हो जाते हैं, फिर भोजन हमारे ये रेक्टम में आते हैं। हमने देखा अपचित भोजन हमारे इस बड़ी आंत में यहाँ आ जाता है। जब इसका पूर्ण रूप से जल का अवशोषण हो जाता है तो ये अपचित भोजन यानी कि टॉयलेट, लैट्रिन हमारे रेक्टम में जमा हो जाता है। जो व्यक्ति फ्रेश TTS MWF में होते हैं उनके साथ क्या समस्या होती है, वो 2-3 दिन गैप करके टॉयलेट करने जाते हैं, तो उसके रेक्टम में जो वो टॉयलेट जो है उसमें तो बहुत सारा एंजाइम मिला हुआ है, तो ये एंजाइम उसके रेक्टम के भित्तियों को सड़ाने लगता है, जिसके कारण उसकी भित्तियाँ लपर लपर हो जाती है, यानी कि नरम हो जाती है। और जब टॉयलेट जब होता है तो वो हमारे टॉयलेट में इस जगह पर रेक्टम में म्यूकस की कमी हो जाती है। ये म्यूकस अपचित पदार्थ को चिपचिपा बनाने का काम आता है, यानी कि टॉयलेट को कहें तो टॉयलेट को ये चिपचिपा बनाता है। तो ये म्यूकस की कमी के कारण हमारा टॉयलेट चिपचिपा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लेट टॉयलेट करने पर ये म्यूकस नहीं मिल पाता और ये जब हम टॉयलेट करता है तो इसको भित्तियों को फाड़ते हुए जाता है, जिसके कारण रेक्टम में पाइल्स हो जाता है, यानी कि रेक्टम की कोशिका सड़ जाती है और ये सड़ते एक समय में बवासीर यानी कि पाइल्स का लक्षण ले लेते हैं। उसके बाद उसे बहुत दर्द होता है। आई होप कि आप इस ग्राफिक से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि भोजन हमारे मुख से चलते हुए हमारे आमाशय यानी कि हमारे स्टोमक, उसके बाद पाइलोरिक में जाता है, उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और इस तरह से भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के ज्यूनिनम
ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में प्रवेश करता है और हमारा भोजन बड़ी आंत में फिर उसके बाद पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछने वाली बात है। देखिए, जब मनुष्य के शरीर में 1% जल की कमी होती है तो उसे, यानी कि मनुष्य को, ह्यूमन बींग्स को पानी प्यास लगती है। याद रखना है, पानी प्यास लगती है। यदि 10% का कमी हो जाता तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। यदि शरीर में 10% पानी की कमी हो जाती है, पानी की 10% कमी, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो जिस आदमी को दस्त लग जाता है तो उसका हमेशा इस जगह से, इसके जो ये जो बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत में यहाँ पर जो पानी को अवशोषण करने वाली होती है, ये सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि डिस्चार्ज होता, मतलब वो कार्य नहीं करते। उस कंडीशन में उसके सारे भोजन के जो अपचित भोजन में जो पानी होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाते हैं, उसके गुदा से निकल जाते हैं, यानी टॉयलेट के रूप में कम। तो उस व्यक्ति को 10% या उसके आसपास पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए दस्त के समय हमें बोलता है कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए और पानी में नमक, यानी कि NaCl+ ये ग्लूकोज मिला करके पानी पीना चाहिए, जिससे कि दस्त की कमी से राहत पाया जा सकता है। अब जानने वाली बात यह है कि हमने देखा कि हमारे जो ये लीवर है, लीवर में जो गॉल ब्लैडर लगा हुआ है, तो गॉल ब्लैडर में पीत इकट्ठा होता है, और जैसे हमारा यहाँ पे भोजन आता है तो भोजन तुरंत जैसे यहाँ आता है तो यहाँ पर जो लगी हुई जो ग्लैंड है, ग्रंथियाँ हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन, उसको संदेश भेजती है कि भोजन आ चुका है, अपना पीत रस छोड़े। लेकिन जो आदमी भोजन 4 घंटा पर नहीं करते हैं, 6 घंटा 7 घंटा या भूखे रह जाते हैं, तो उसके पीत ब्लैडर में, पीत ग्रंथि में इतना बड़ा, ये तो नरम ही दिखेगा, मांस के जैसा ही दिखेगा, लेकिन जब इसको हवा लगेगा तो ये पत्थर के जैसा बन जाता है, यानी कि यही स्टोन बन जाता है, STONE, स्टोन। मनुष्य के शरीर में 2 जगह स्टोन पाए जाते हैं, एक उसके पीत के ब्लैडर में और एक उसके किडनी में। यदि किडनी में स्टोन पाया जाएगा तो स्टोन आराम से निकल जाएगा, बट यहाँ पे पीत ब्लैडर में यदि किसी का स्टोन पाया गया तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में डॉक्टर उसके पीत ब्लैडर को काट देते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मनुष्य में जो स्टोन पाया जाता है, ये स्टोन किस केमिकल, यानी कि किस स्टोन में पाए जाने वाला स्टोन किस चीज़ का बना होता है। तो मनुष्य में जो स्टोन पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना हुआ होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। इसीलिए यदि खट्टा पदार्थ और खाएंगे तो ये कैल्शियम ऑक्जिलेट, उसका साइज इतना और इतना और इतना और इतना बढ़ता है। इसीलिए स्टोन जब आदमी को हो जाए तो खट्टा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जिलेट से खट्टा में साइट्रिक एसिड होता है, वो इससे रिएक्शन करके बड़ा और होने लगता है। खट्टा पदार्थ और पालक वगैरह सब नहीं खाना चाहिए। अब ये आपका टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म हो गया।